नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष सबसे पहले और मैं हूं लोकेश शर्मा। और आज मेरी इस एक्सक्लूसिव स्टोरी में बात उस फाइल की, उस एप्स्टीन फाइल की, जिसे लेकर आज पूरी दुनिया में चर्चा है, जिसे लेकर पूरी दुनिया में आज तहलका है, सनसनी है। क्या है ये एप्स्टीन फाइल्स और कौन था ये एप्स्टीन? इन सारी बातों पर प्रकाश डालूंगा अपनी एक एक्सक्लूसिव छोटी सी स्टोरी में। चलिए बात शुरू करते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में जेफरी एप्स्टीन पैदा हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्म लेता है और जब ये अपने करियर की शुरुआत करता है तो स्कूल टीचर बनता है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोगों को साधारण जिंदगी पसंद नहीं आती है, तो जेफरी एप्स्टीन भी उन्हीं में से था। उसका सपना था कि दुनिया के सारे प्रभावशाली, सारे महत्वपूर्ण, सारे पावरफुल, सारे बड़े बड़े उद्योगपति, मिलेनियर, बिलेनियर, सेलिब्रिटीज तक उसकी पहुंच हो। लेकिन यह कैसे होता? क्योंकि वो एक साधारण परिवार में जन्मा था और शिक्षक के रूप में अपना करियर चला रहा था। तो अपना करियर वो चेंज करता है और अमेरिका के वॉल स्ट्रीट में वो धीरे धीरे जो बड़े और प्रभावशाली लोग लोग हैं उनके पैसों को मैनेज करना स्टार्ट करता है, यानी कि एडवाइजरी कंपनी स्टार्ट करता है। और यहीं पर धीरे 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 वो इतना बड़ा पैसा बना लेता है कि एक दिन 1998 में वो अमेरिका में एक आइलैंड खरीदता है। करीब $8 मिलियन में वो इस आइलैंड को खरीदता है और करीब 75 एकड़ में फैला हुआ ये आइलैंड, जिसे कहना कि दुनिया की सारी सुख सुविधाओं से लैस होता है। इस आइलैंड का नाम होता है लिटिल सेंट जेम्स। इस आइलैंड की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहीं पर उसकी जो सारी जो नाजायज हरकतें जिसे कहें कि वो यहाँ पर संचालित होती थी। ये जो एप्स्टीन का, जेफरी एप्स्टीन का ये जो आइलैंड था, ये अमेरिकी रिपोर्टर्स के अनुसार मानव तस्करी, यौन अपराध और नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का केंद्र था। और इसीलिए इसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया है। आइए एक बार फिर से वापस जेफरी एप्स्टीन पर आता हूँ। धीरे धीरे ये अपनी एक कंपनी बना लेता है। भारत में एक वर्ड बड़ा प्रचलन में है, लाइजनिंग या कनेक्शन बनाना। एप्स्टीन इसमें बड़ा माहिर था। दुनिया के बड़े और प्रभावशाली लोग, जिनमें बिजनेसमैन, अरबपति खरबपति लोग, उद्योगपति, नेता, राजनेता और सेलिब्रिटीज, और साथ ही दुनिया में तमाम बड़े पदों पर शोभित लोगों तक इनकी इसकी पहुंच थी। यदि एप्स्टीन की फाइल्स की माने तो इसके आइलैंड पर आयोजित पार्टियों में वो सारे लोग मजाक करते थे। एक थ्योरी यह भी प्रचलित है कि वह दुनिया के ताकतवर और प्रभावशाली लोगों को अपने आइलैंड पर बुलाता था। वहाँ पार्टियों के दौरान इन प्रभावशाली लोगों की वह आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो लेता और उसके बाद में उन्हें ब्लैकमेल करता था। एप्स्टीन का यह प्राइवेट आइलैंड मानव तस्करी, यौन अपराध और नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का अड्डा बन चुका था। 2005 में इसके खिलाफ पहली बार शिकायत होती है। इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत होते हैं, लेकिन मात्र 13 महीनों में ही वह जेल से छूट जाता है। 2011 में भी उसके खिलाफ फिर से शिकायतें आती हैं, लेकिन उसका नेटवर्क इतना मजबूत होता है कि उस पर कोई आंच नहीं आती है। इसी बीच अमेरिका की एक रिपोर्टर लगातार उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है और फिर वह 2018 में उसके खिलाफ कुछ रिपोर्ट्स प्रकाशित करती है, जिसके बाद सरकार पर दबाव पड़ता है और 2019 में उसे गिरफ्तार किया जाता है। जेफरी एप्स्टीन पर मुकदमा चलता उससे पहले ही एप्स्टीन जेल में आत्महत्या कर लेता है। एप्स्टीन की आत्महत्या भी एक अनसुलझी हुई गुत्थी है और साथ ही उसकी मौत के साथ ही उसकी ज़िंदगी से जुड़े हुए ढेर सारे अनसुलझे प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। 2020 में उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड गिज़लिन मैक्सवेल को गिरफ्तार किया जाता है। कहते हैं कि बच्चियों के यौन शोषण में यह एप्स्टीन की मदद करती थी। 2022 में मैक्सवेल यानी कि उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड को 20 साल की सज़ा सुनाई जाती है और फिलहाल वो जेल में है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती है। इसमें ऐसे भी लोग थे जिन्होंने एप्स्टीन की सच्चाई जानते हुए भी उसकी मदद की, उससे दोस्ती रखी और आखिरी तक उसे बचाने की कोशिश की। इसी बीच अमेरिका में उससे जुड़ी हुई सभी फाइलों को पब्लिक करने की मांग उठने लगती है और नवंबर 2025 में एक कानून पारित होता है, जिसके बाद धीरे धीरे एप्स्टीन फाइल से पर्दा उठने लगता है।
29 जनवरी को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस लाखों की संख्या में डॉक्यूमेंट्स, फोटो और वीडियो को पब्लिक करता है। ये एप्स्टीन केस में अब तक की सबसे बड़ी रिलीज साबित होती है। इस रिलीज के बाद माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और उससे जुड़ी हुई ईमेल चर्चा में आती है। इससे पहले इससे पहले उनके कुछ फोटोग्राफ्स चर्चा में थे। यह मेल 2013 की बताई जाती है। हालांकि बिल गेट्स के दफ्तर ने इन सभी चीज़ों को आधारहीन बताया है। इसी के साथ दुनिया में तमाम बड़े पदों पर शोभित लोगों के खिलाफ भी इस फाइल्स में बातें सामने आती है, लेकिन फिलहाल सभी के द्वारा इन बातों को नकारा जा रहा है। हाल में भारत में एप्स्टीन इसलिए चर्चा में है क्योंकि नॉर्वे के पूर्व राजनयिक टेरिए रॉड लार्सन का एक विवादित मेल सामने आया है। इसमें भारतीयों को लेकर बेहद आपत्तिजनक और नस्ल भेदी टिप्पणी की गई है। इसी के साथ ब्रिटेन में टोनी ब्लेयर सरकार में मंत्री रहे पीटर मंडेलसन ने सत्तारूढ़ पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। नए खुलासे में उनकी आपत्तिजनक फोटो सामने आई है। इसमें वह एप्स्टीन के पेरिस स्थित फ्लैट में एक महिला के साथ नजर आ रहे हैं। दोस्तों, यह थी भारतवर्ष सबसे पहले पर एप्स्टीन फाइल से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव छोटी सी खबर, जिसे लेकर आया था मैं, यानी कि लोकेश शर्मा। इसी तरह की एक्सक्लूसिव खबरों और स्टोरीज के लिए आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल भारतवर्ष सबसे पहले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही हाजिर होता हूँ कुछ और नई खबरों और एक्सक्लूसिव स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।